नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और कंपनियां पैसे दो तरीके से जुटा सकती हैं, या तो इक्विटी जारी करके यानी कि शेयर्स जारी करके, या फिर डेट मार्केट में बॉन्ड्स जारी करके। अब आप बॉन्ड जारी करोगे तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अगर ये ब्याज कम देना पड़े तो फिर तो क्या ही कहने। ऐसा ही कुछ हो गया अदानी ग्रुप के साथ। उन्होंने एक बॉन्ड जारी किया और बहुत समय बाद ये बॉन्ड आया था। उस बॉन्ड को बम्पर रिस्पांस मिला है। जी हां, जहां ये निवेशक सोच के चल रहे हैं कि क्या अदानी बॉन्ड मार्केट में बड़ा गेम कर पाएंगे कि नहीं, क्या आसानी से रकम जुटा पाएंगे कि नहीं बॉन्ड जारी करके, तो ये जो बॉन्ड जारी हुआ है इससे तो ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स की मांग बहुत ज्यादा है। अब मैं आप पहले तो बताऊंगा कि इस बॉन्ड में ऐसा क्या था कि निवेशकों ने लपक लिया ये बॉन्ड, और उसके बाद अदानी ग्रुप की समस्याएं से कैसे कम हो सकती हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये गेम बहुत बड़ा कर दिया है अदानी ने। तो अभी तो हुआ यह कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने ये डॉलर बॉन्ड जारी किया था इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद ये पहला बॉन्ड इशू था जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए अदानी ने जारी किया। अदानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 $409 मिलियन US, 18 ईयर बॉन्ड था ये। और मंगलवार को जैसे ही बॉन्ड इशू खुला वैसे ही निवेशकों ने इसमें पैसा डालना शुरू किया। इसके जो प्राइसेस है वो 55 सेंट उछल गए, यानी कि अपनी मन मर्जी मुताबिक यहां पर यील्ड्स जो है वो अदानी ने दी इस बॉन्ड के ऊपर, और ये बहुत पॉजिटिव था। अदानी एनर्जी ग्रीन के बॉन्ड्स के लिए करीब 2.6 बिलियन US, 3 बिलियन US की बोलियां लगनी शुरू हो गई। इतना ह्यूज रिस्पॉन्स था कि दुनिया जहान के जो निवेशक थे, इनफैक्ट 163 बड़े निवेशकों ने इस बॉन्ड के लिए बोली लगा डाली। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इस बॉन्ड को BA1 की रेटिंग दी थी और फिच रेटिंग्स ने इस बॉन्ड को BBB- की रेटिंग दी थी। लेकिन जो रकम जुटाई है अदानी ग्रीन एनर्जी ने, उसका इस्तेमाल जून में इनका एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है उसकी पेमेंट के लिए करेंगे। 500 बिलियन US के आसपास की रकम बैठती है। जैसे मैंने कहा कि विश्व भर के इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई इस बॉन्ड के लिए। कहां कहां से बोलियां आई? एशिया के रीजन से 45% बोलियां आई। यूएस के इन्वेस्टर्स ने ऐसा 24% यूएस मार्केट से बोलियां आई हैं। इसके अलावा यूरोप और जो बाकी के मिडिल ईस्ट रीजन है उसे 21% बोलियां आई हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इस बॉन्ड को कितना बंपर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अब यील्ड यानी कि ब्याज ब्याज कितना देना पड़ रहा है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड की यील्ड जो बैठ रही है वो है 6.7%। ये मार्केट के अनुमान से बहुत कम है, क्योंकि शुरुआती अनुमान से 42.5 बेसिस पॉइंट्स ये ब्याज दर कम मानी जा रही है। जैसे कि क्रेडिट साइट्स का अनुमान था कि 7.45% की यील्ड आएगी, और नोमोरा मान रहा था कि इस बॉन्ड की जो यील्ड होगी वो होगी 6.825%, लेकिन 6.75% यील्ड आई है अदानी ग्रीन एनर्जी के इस बॉन्ड की। तो ये तो कमाल ही हो गया। अदानी का जो बॉन्ड है इसमें इसलिए भी दिलचस्पी ज़्यादा आ गई क्योंकि जो एशिया रीजन होते हैं आमतौर पे ये जो बॉन्ड मार्केट होती है इसमें हाई यील्ड पेपर्स एशियन कंट्रीज जो हैं वो जारी करते हैं और उनकी डिमांड वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अदानी बहुत बड़ा प्लेयर है, और इस सेक्टर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नज़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय का ये सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर। तो उसके चलते भी इस बॉन्ड को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अब अदानी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ये इसलिए पॉजिटिव क्योंकि ये तो सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी ने ही रकम जुटाई है। अब इस बॉन्ड इशू की सफलता का मतलब निवेशकों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। हम जो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आना बाकी है, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी उसको तो बिल्कुल ही नकार दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। अब स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से और साथ ही साथ इंटर पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। उससे पहले इस बॉन्ड को बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। तो ये तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस दिखाता है। और अभी जैसे मैंने कहा कि ये तो अदानी की एक कंपनी ने रकम जुटाई है, अभी तो उनके बहुत सारे बिजनेसेस और हैं, उनको भी रकम की जरूरत है। और मैं देखा कि अदानी ने अपना स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही बदल दी थी। अपनी स्ट्रैटेजी वो डेट को चुकाने पे फोकस कर रहे थे, और उसके बाद उस पर उन्होंने कारोबार विस्तार के ऊपर थोड़ा कम किया उस पर फोकस, और डेट को चुकाने पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने फोकस ज़्यादा कर दिया। लेकिन अब उनको पैसों की ज़रूरत है और उन्होंने फिर से डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट को टैप करना शुरू कर दिया है। और ऐसा रिस्पॉन्स मिला तो यानी कि ग्रुप की बाकी कंपनियां जो है उनके लिए भी राह आसान हो गई है। उनको भी आने वाले समय के लिए सस्ती ब्याज दर पे हो सकता है कि ये जो रकम है वो जुटाती हुई नजर आए। तो इस लिहाज से ये अदानी ग्रुप के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखते हैं इसको स्टॉक मार्केट कैसे बनाता है। लेकिन पहले जो असर आया था वो बॉन्ड मार्केट में आया था, और आपको याद ही होगा कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद अदानी के जो बॉन्ड्स थे उस पर एकदम से प्रेशर आता हुआ नजर आया था। लेकिन अब बाजी बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है, एटलीस्ट इन बॉन्ड मार्केट्स। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और लाइक जरूर करें,
और बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।